वेलकम बैक टू मैथ्सीफाई। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 एपी का एक्सरसाइज 5.1। इस एक्सरसाइज में हम एपी के क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी मेथड से सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड वाई। तो 1 में क्या कह रहा है कि जो भी ये सिचुएशंस दिया हुआ है, द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व, तो जो लिस्ट बनेगा क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर है तो क्यों है, ठीक है, आपको रीजन भी देना है। तो 1 का पार्ट 1 में कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि टैक्सी फेयर जो है 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है। ओके, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अगर हम 1 किलोमीटर गए तो 15 पे करेंगे, बट 2 किलोमीटर चलेगा तो 15 प्लस 8 पे करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस को देखते हैं। फेयर क्या कह रहा है, फेयर फॉर 1 किलोमीटर, फेयर फॉर 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना है, 15। अगर हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपीज पे करना होगा। फेयर फॉर 1 किलोमीटर, ओके, 1 किलोमीटर का 15 रुपीज। अब 2 किलोमीटर जाएंगे तो क्या बोला है, 8 रुपीज मुझे एडिशनल देना होगा, यानी 15 तो पे करना ही है, साथ में रुपीज 8 भी एडिशनल देना है। तो कितना हो जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे तो 23। 3 किलोमीटर के लिए तो 15 तो पे करना है, 8 भी पे करना है, 1 किलोमीटर और एडिशनल जा रहे हैं तो फिर और 8 रुपीज पे करेंगे। तो सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। 4 किलोमीटर के लिए तो ये 15 पे करेंगे, ये 8 भी पे करेंगे, ये 8 भी पे करेंगे। अब 4 किलोमीटर यानी एक और एडिशनल जा रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट किलोमीटर का, ये सेकेंड, ये थर्ड। अब 4th किलोमीटर के लिए 8 रुपीज और एडिशनल पे करना होगा। तो टोटल मुझे कितना देना होगा, तो 39। ओके, 5th किलोमीटर जाएंगे तो 5th किलोमीटर के लिए अगेन 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 इक्वल्स टू 47। तो एपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेरा टर्म क्या होगा, 15, जो फर्स्ट किलोमीटर गया तो 15। सेकेंड में कितना है, 23, तो 23। थर्ड में क्या है, 31। फोर्थ में 39। फिफ्थ में 47। मुझे ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। तो एपी में जानने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंसेस निकाल के देखना होगा। यदि कॉमन डिफरेंसेस कांस्टेंट आएगा तो एपी होगा। कॉमन डिफरेंसेस डी इक्वल टू क्या होता है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म मेरा क्या है, तो 23 माइनस 15, 23 माइनस 15 इक्वल्स टू क्या होगा, 8। फिर सेकेंड देखेंगे, फर्स्ट मेरा कॉमन डिफरेंसेस 8 आया, सेकेंड भी करके देखेंगे तो थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से, तो 31 माइनस 23 इक्वल्स टू क्या होता है, 8। फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो 39 माइनस 31 इक्वल्स टू 8। फिर फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म क्या है, 47 माइनस 39 इक्वल्स टू क्या होगा, 8।
तो देखिए सबका कॉमन डिफरेंसेस क्या आया है, सेम आया है, कांस्टेंट आया है, इसलिए ये जो सीक्वेंस जो मैंने लिखा है ये क्या है, एपी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। ठीक है, तो ये एक एपी होगा। जिसके भी कॉमन डिफरेंसेस यदि कांस्टेंट आएगा तो वो एपी होगा। तो चलिए मूव करते हैं वन का पार्ट टू की ओर, नेक्स्ट पेज पर। वन का पार्ट टू, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। सिलेंडर में क्या है, प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, एयर भरा हुआ है, ठीक है। और वैक्यूम पंप के द्वारा क्या किया जाता है कि एक बार में 1/4 जो है एयर जो है वो सिलेंडर से निकाला जाता है। लिस्ट बतानी है और ये भी बताना है कि ये एपी है या नहीं है। ओके, सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो लेट करेंगे। ओके, तो लिखेंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 64 मान लेते हैं। 1 टाइम्स में 1/4 क्या करता है, एयर जो है वो बाहर निकालता है। तो टोटल जो सिलेंडर का वॉल्यूम था वो 64 था, इसमें 1/4 निकालना है। ठीक है, तो 1/4 कैसे निकालेंगे, तो 64 इंटू 1/4 करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो 16 हुआ। ठीक है, तो 64 में कितना माइनस कर देंगे, तो एक बार में क्या निकला है, कितना निकला है, तो 16। ठीक है, तो ये 16 माइनस कर देंगे तो इक्वल्स टू मेरा कितना आ जाएगा, 48। ये क्या बोला है कि टोटल कितना है, तो 64 है। बोल रहे एक बार में जो 64 टोटल है सिलेंडर में एयर, ठीक है, तो उसका 1/4 वो फर्स्ट टाइम में निकालता। तो 1/4 मतलब क्या हुआ, 64 का 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो ये जो 16 है वो माइनस करेंगे, यानी फर्स्ट टाइम में 16 एयर निकला। ठीक है, तो 16 मैं माइनस कर दूंगी, तो अभी कितना वॉल्यूम बचा हुआ है, 48। फिर सेकेंड टाइम में क्या हो जाएगा, अब ये जो 48 आया, अब इसका फिर 1/4, तो 48 का 1/4 क्या हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 12। तो ये 12 फिर माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 36। फिर 36 में क्या करना है, तो 36 का 1/4, तो फिर 36 इंटू 1/4, तो 9 होगा। तो यहाँ पे कितना माइनस कर देंगे, 9। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 माइनस 9, 27। तो मेरा क्या लिस्ट आया, फर्स्ट में तो 64 था, उसका 1/4 एयर निकाला गया तो 48 रह गया। फिर 1/4 निकाला गया तो 36, फिर 36 का 1/4 करेंगे तो 27। ठीक है, अब ये जो लिस्ट आया, क्या ये मेरा एपी है, तो एपी के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से माइनस किया जाता है। ठीक है, इधर तो हो जाएगा 48 माइनस 64, तो 48 माइनस 64 कितना होगा, -16, इक्वल्स टू -16 होगा। फिर 36 को 48 से, तो 36 माइनस 48 इजकल टू -12। तो देखिए यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंसेस जो है वो सेम नहीं आ रहा है। इसमें क्या आया, -16, इसमें -12। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, अलग अलग है, इसलिए ये एपी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट एन एपी। अगर कॉमन डिफरेंसेस अलग अलग आएंगे तो एपी नहीं होगा, कॉमन डिफरेंसेस कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, तो होप सो कि इसका सॉल्यूशंस आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं वन के पार्ट थर्ड के लिए नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड,
The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs 150 for first meter and rises by 50 for each subsequent meter. तो क्वेश्चन 1 का पार्ट थर्ड कह रहा है कि कुएं की खुदाई के लिए 1 मीटर खुदाई के लिए 150 चार्जेस लगेंगे, और यदि मीटर बढ़ता जाएगा 1 से 2, 2 से 3 ऐसे मीटर बढ़ेगा तो पर मीटर जो बढ़ेगा उसके लिए 50 रुपीज चार्जेस करने होंगे। तो मुझे ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। जो लिस्ट बनाएंगे क्या वो एपी होगा, अगर है तो क्यों है ये भी मुझे रीजन भी देना है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर इक्वल्स टू 150 चार्जेस है। 2 मीटर के लिए क्या बोला है, तो 2 मीटर के लिए बोला गया है कि 50 रुपीज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 150 तो देना ही है और 50 ऐड करके देंगे तो कितना हो जाएगा 200, ठीक है। फिर 3 मीटर के लिए क्या करना है, तो 3 मीटर के लिए ये 200 तो पे करेंगे, ये 200 में कितना ऐड हो जाएगा, तो 50 रुपीज, तो कितना हो जाएगा 250। तो 4 मीटर के लिए क्या हो जाएगा, ये 250 तो पे करना है और 3 मीटर से 1 मीटर एडिशनल गया है इसलिए 50 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300। फिर 5 मीटर के लिए क्या हो जाएगा, तो 300 तो पे करना है प्लस 50 और ऐड करना पड़ेगा तो 350। तो ये जो है वो एपी इक्वल्स टू क्या हो गया 150, 200, 250, 300, 350। अब ये जो आया क्या ये एपी है, ये जो सीक्वेंस में मैंने लिखा है पैटर्न्स जो लिखा है क्या ये एपी है, तो उसको भी मुझे देखना है कि ये एपी है कि नहीं। अगर कॉमन डिफरेंसेस सेम आएगा तो ये एक एपी होगा। तो डी निकाल के देख लेते हैं। डी इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 200 माइनस 150 इक्वल्स टू क्या होगा 50। फिर 250 माइनस 200 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50। फिर 100 माइनस 250 इक्वल्स टू 50। फिर 350 माइनस 300 इक्वल्स टू 50। तो देखिए यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, तो सेम हो रहे हैं ना, कांस्टेंट है। अगर कॉमन डिफरेंसेस सेम होगा तो क्या कहेंगे कि हाँ ये एक एपी है। तो लिखेंगे कि को इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 के सॉल्यूशंस के लिए नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट 4। The amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 कह रहा है कि 10,000 यदि हम डिपॉजिट करते हैं अकाउंट में तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 8% के साथ ऐड करके दिया जाएगा एवरी ईयर। तो चलिए निकालते हैं इसका एवरी ईयर का। तो स्टार्टिंग अमाउंट क्या है, स्टार्टिंग अमाउंट 10,000 है, 10,000 डिपॉजिट किया गया है। आफ्टर 1 ईयर के बाद कितना मिलेगा वो मुझे बताना है, ठीक है। तो आफ्टर 1 ईयर इक्वल्स टू, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक है। जिसमें मेरा प्रिंसिपल कितना है 10,000 डिपॉजिट किया गया तो वही प्रिंसिपल अमाउंट है 8% पे दिया जाएगा 1 ईयर के लिए है तो
और बाय 100 से डिवाइड किया जाता है। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट 800 हुआ। अगर हम 10,000 डिपॉजिट करेंगे तो 800 का हमको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वल्स टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट आई, जो इंटरेस्ट मेरा बना, ठीक है। तो 10,000 जो डिपॉजिट किया और 800 मेरा 1 ईयर का बना, तो टोटल कितना मिलेगा 1 ईयर में, तो 10,800, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में हमको कितना मिल जाएगा, तो 10,800, ओके। तो आफ्टर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करके कितना मिलेगा 10,800। सेकेंड ईयर के लिए क्या करना है, तो सेकेंड ईयर के लिए सेम, ये प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए हो गया। तो 10,800 इंटू आर कितना है 8 है, टी 1 ईयर का भी निकाल रहे इसलिए 1 ईयर बाय 100, 100 में कर देंगे डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, 864 मेरा इंटरेस्ट बना। टोटल मुझे कितना मिलेगा, तो प्रिंसिपल ऐड कर देंगे और जो इंटरेस्ट बन रहा है वो ऐड कर देंगे। तो टोटल मुझे कितना मिल जाएगा, तो 46611, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11664, बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। क्या लिस्ट आया, इक्वल्स टू 10,000 डिपॉजिट किया गया, फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, तो 10,800। फिर थर्ड ईयर के लिए क्या हुआ 11664, ठीक है। इस तरह से ये डॉट डॉट कर देंगे। अब ये जो मैंने लिखा है इस पैटर्न, क्या ये एपी में है या नहीं है, ये मुझे बताना है, ठीक है। पूरा डिफरेंसेस निकाल के देखना होगा। तो डी इक्वल्स टू क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 10,800, फर्स्ट टर्म है 10,000, तो ये कितना हो गया 800। फिर दूसरे का निकाल के देखेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 11664 माइनस 10,800 इक्वल्स टू हो गया 467। तो देखिए यहाँ पे 800 आ रहा है, यहाँ 764, तो ये क्या आ रहा है, डिफरेंसेस आ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कांस्टेंट नहीं आ रहा, इसलिए ये एक एपी नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे ये एक एपी नहीं है। तो इस तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का पूरा सॉल्यूशंस कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की सॉल्यूशंस की ओर। नेक्स्ट 2 की सॉल्यूशंस की ओर नेक्स्ट पेज पे, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। क्वेश्चन में हमें 4 टर्म्स निकालना है, एपी का 4 टर्म्स फाइंड आउट करना है, जिसमें मुझे ए की वैल्यू दी हुई है एंड डी की वैल्यू दी है। ए एंड डी की वैल्यू दी हुई है और एपी का 4 टर्म्स मुझे फाइंड आउट करना है। इंट्रोडक्शंस में मैंने बताया है कि एपी का टर्म्स कैसे निकाला जाता है। होगा सेकेंड टर्म्स अगर निकालना है तो सेकेंड टर्म्स इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20। ए थ्री इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस 2d होता है, इक्वल्स टू ए कितना है 10, 2 इंटू 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10, 2 10 जा 20 एंड 10 30, तो टोटल कितना हो जाएगा 30। फिर A4 निकालना है, A4 इक्वल्स टू क्या होगा A प्लस 3d इक्वल्स टू क्या होगा 10 प्लस 3 इंटू 10, तो 30 एंड प्लस 10 कितना हो जाएगा 40। तो AP इक्वल्स टू क्या होगा, AP इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म मेरा 10 है, सेकेंड टर्म्स क्या है 20 है,
थर्ड टर्म्स क्या है 30 एंड फोर्थ टर्म्स 40। बस 4 टर्म्स तक ही निकालना है, ठीक है। फिर सेकेंड में देखिए ए कितना है -2 एंड डी कितना है 10। तो A1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -2, क्योंकि ए क्या होता है तो फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। सेकेंड टर्म्स के लिए क्या करेंगे तो A2 इक्वल टू ए प्लस डी होता है, ठीक है। इक्वल्स टू -2 प्लस 0 इक्वल्स टू कितना होगा -2। फिर A3, तो A3 इक्वल्स टू क्या होगा A प्लस 2D। तो मेरा A कितना है -2 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -2। क्या होगा A4 इक्वल्स टू A प्लस 3D, एक डी कम ऐड करना है। तो A कितना है -2 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू -2। तो AP 4 टर्म्स ही निकालना है, तो AP इक्वल्स टू क्या होगा फर्स्ट टर्म तो -2, सेकेंड टर्म -2, थर्ड टर्म -2 एंड फोर्थ टर्म्स -2। चलिए पार्ट थर्ड की ओर देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ए क्या है तो 4 है एंड डी कितना है -3। अब 4 टर्म्स हमें निकालना है पी का, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू क्या होता है ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। A1 मेरा फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म्स क्या होगा तो ए इक्वल्स ए प्लस डी इक्वल्स टू ए कितना है 4 एंड -3। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 1। फिर A3 इक्वल्स टू क्या होगा A प्लस 2D। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A है मेरा 4, 2 कितना है तो -3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 प्लस ये माइनस एंड प्लस कितना हो जाएगा माइनस एंड 2 3 ज़ा 6 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा -2। तो A4 अब निकालना है, लास्ट टर्म 4 टर्म्स तक ही निकालना है। तो A प्लस 3D इक्वल्स टू A क्या है 4 है प्लस 3 इंटू और D कितना है -3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस अब 3 3 ज़ा 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5। तो AP का 4 टर्म्स क्या होगा AP इक्वल्स टू हो जाएगा A क्या है तो 4 है, फर्स्ट टर्म 4 है, सेकेंड टर्म क्या है 1 है, थर्ड टर्म क्या है -2 है एंड फोर्थ टर्म कितना है -5 है, ठीक है। फिफ्थ का भी ऐसे फोर्थ टर्म निकालना है, ठीक है। सेकेंड का पार्ट 4 में भी 4 टर्म्स निकालना है, जिसमें A दिया हुआ -1 एंड D कितना दिया हुआ है 1/2। तो A1 क्या हो जाएगा A1 इक्वल टू -1 ही रह जाएगा। A2 क्या होगा A2 इक्वल टू A प्लस D। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A कितना है तो -1 और प्लस 1/2। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 एंड 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2। फिर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और -2 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1/2। फिर A3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A प्लस 2D। तो कितना हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 1/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। फिर A4 इक्वल टू A प्लस 3D इक्वल्स टू -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो कितना हो जाएगा इक्वल्स टू -1 प्लस
3/2। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 2 एंड 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2। तो 2, फिर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एंड 3 1 जा 3, तो इसका कितना हो जाएगा 1/2। तो AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है -1, सेकेंड टर्म क्या है -1/2, थर्ड टर्म क्या हुआ है 2, एंड फोर्थ टर्म 1/, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को AP निकालना समझ में आ गया कैसे निकालना है। चलिए अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 5 को देखते हैं। ये क्या है -1.25, डी क्या है तो -0.2। A2 इक्वल्स टू क्या होगा, तो A प्लस डी इक्वल्स टू क्या होता है, A है -1.25 प्लस माइनस में क्या आ जाएगा -0.25 इक्वल्स टू -1.25 एंड माइनस प्लस -0.25, तो कितना हो जाएगा कि ये क्या है माइनस एंड माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 1.50, लेकिन माइनस का साइन आएगा क्योंकि 5 5 कितना हो जाएगा 10, 2 2 हो गया 4 1 5 एंड 1, तो 1 पॉइंट, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेकेंड टर्म। A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D इक्वल्स टू क्या होगा, A कितना है तो -1.25 प्लस 2 इंटू क्या होगा -0.25, तो इक्वल्स टू क्या हो गया -1.25। अब ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, टू 5 10, 2 2 4 1 5 एंड 0.5 इक्वल्स टू 1 -1.25 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे माइनस है एंड ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 10, 5 2 10, 2 2 4, 2 2 4 और 1 5, ठीक है। और पॉइंट है तो यहाँ 0.0, माइनस एंड माइनस क्या होगा प्लस करेंगे तो 0 और 5 कितना हो जाएगा 5, फिर 5 एंड 2 कितना हो जाएगा 7, देन पॉइंट डेसिमल टू डेसिमल एंड 1। अब यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों में साइन क्या है माइनस है तो माइनस ही आएगा, ऐड करेंगे लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन ऐड के बाद माइनस साइन ही लगेगा। अब A4 इक्वल्स टू क्या होगा A प्लस 3D, तो A मेरा क्या है तो A है 1 -1.25 -1.25 प्लस 3 इंटू D क्या है -0.25 -0.25। अब -1.25 एज इट इज रहेगा, -1.25 एज इट इज रहेगा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एंड 25 3 से कितना होता है 75, तो 0.75 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, जैसे -1.25 और -0.75
1.75। तो 5 क्या हो जाएगा, 0.729 0.11। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2। अब 4 टर्म्स तक मेरा एपी आ गया। एपी इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो -1.25 -1.25। सेकेंड टर्म क्या है, -1.50। तो -1.50। थर्ड टर्म क्या है, -1.75 -1.75। फोर्थ टर्म क्या आएगा, तो -2। ठीक है, तो यही मेरा एपी होगा। तो होप सो कि आप लोगों को सारा सॉल्यूशंस काफी अच्छे से समझ में आ गया है। अगर है नेक्स्ट सॉल्यूशंस की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेस। तो ये जो मेरा एपी दिया हुआ है, हर एक एपी से हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेस निकालने, ये बहुत ही इजी है। तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या होगा, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मेरा ये है 3। ओके, तो 3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंसेस यानी कि डी। तो डी इक्वल्स टू क्या होता है, तो सेकेंड टर्म माइनस ए। ठीक है, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म्स क्या है, तो 1 है। 1 माइनस 3 ए, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2। हर एक एपी से हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेस यानी डी निकालना है। ठीक है, ए एंड डी फाइंड आउट करना है। ए कितना है, -5। डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू A2 माइनस ए। A2 क्या है, तो A2 मेरा -1 है, इक्वल्स टू -1। एंड ए क्या है, -5। तो -5 इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, तो ये -1 एज इट इज, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। क्या होगा, +5 इक्वल्स टू क्या होगा, 4। तो ए -5 एंड डी क्या होगा, 4। इसमें ए क्या है, ए यानी कि फर्स्ट टर्म, तो 1/3। डी इक्वल्स टू क्या होगा, तो डी इक्वल्स टू हो जाएंगे A2 माइनस ए। A2 क्या है, A2 है 5/3, और ए क्या है, -1/3। तो इसका एलसीएम लेंगे 3 एंड 3 का, तो कितना होगा, 3। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 1 इंटू 5 5। तो एलसीएम सेम हो और नीचे सेम नंबर हो, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाली जो वैल्यूज होती है वो सेम होती है। ठीक है, इक्वल्स टू डी क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, तो 4/3। 4 का सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। तो ए यहाँ पे क्या है, ए इक्वल्स टू है 0.6। डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू A2 माइनस ए। A2 क्या है, A2 है 1.7। 1.7 माइनस 0.6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 1.1। तो यहाँ पे ए क्या है, 0.6 एंड डी क्या है, 1.1। ए एंड कॉमन डिफरेंसेस सभी जितने भी दिए हुए हैं मुझे एपी, सबके मैंने निकाल दिया है। तो हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट बड़ा सा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। नंबर 4 कह रहा है कि हमें ये जो सीक्वेंस दिए गए हैं, ये बताना है कि क्या ये एपी है, कॉमन डिफरेंसेस यानी डी फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये जो हमें सीक्वेंस दिया हुआ है, इसके 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट भी करना है। एपी में है तो ही 3 टर्म्स लिखेंगे, तो हम 3 टर्म्स आगे लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल है ना। तो चलिए पार्ट 1 देखते हैं। तो पार्ट 1 क्या दिया गया है, 2 4 8 6 फाइंड आउट करेंगे तो क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 क्या है, तो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। फिर सेकेंड डिफरेंस भी निकाल के देखेंगे, तो A3 माइनस A2। A3 कितना है, A3 है मेरा 8।
A2 है 4, इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 4। तो देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेस जो है वो सेम नहीं है, तो ये हमारी एपी बनती ही नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। सेकेंड सीक्वेंस देखते हैं, 2 5/2, 3 7/2। ठीक है, ये देखेंगे कि ये एपी है कि नहीं, पहले ये चेक करना है। तो उसके लिए पहले मुझे कॉमन डिफरेंसेस फाइंड करना है। तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है, तो 5/2 माइनस A1 2 है। 2 एंड 1 का एलसीएम 2 होगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 5 तो 5, माइनस 2 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 2 सा 4, इक्वल्स टू हो जाएंगे 1/2। फिर सेकेंड डिफरेंस निकाल के देखते हैं, तो A3 माइनस A2। A3 क्या है, तो 3 है, और A2 क्या है 5/2। 2 एंड 2 का एलसीएम 2 होगा। फिर 1 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 को, तो 2 3 ज़ा 6 माइनस 5, तो ये कितने हो जाएंगे 1/2। तो देखिए कॉमन डिफरेंसेस जो है वो क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो A4 माइनस A3 इक्वल्स टू क्या होगा, A4 क्या है, A4 7/2 है, एंड A3 क्या है, तो 3 ही है, कुछ नहीं तो 1, तो इक्वल्स टू क्या होगा 2। 7 माइनस 6 इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 1/2। तो कॉमन डिफरेंसेस क्या है, सेम है। सो डिफरेंसेस आर सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी। तो एपी क्या दिया हुआ है, 2 5/2 3 7/2। अब इसमें नेक्स्ट टर्म और 3 टर्म्स मुझे ऐड कर लिखना है, ठीक है। तो मेरा डिफरेंसेस कितना आया 1/2, तो 1/2 7/2 में 1/2 ऐड कर दीजिए। तो 7/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम तो 2, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम आया तो ऊपर की वैल्यू सेम हो जाती है। तो कितना हो जाएगा 8/2, तो कट हो जाएगा 2 4 जा 8, तो कितना हो गया 4। अभी और 2 टर्म्स और मुझे करना है, ठीक है। अब कितना आया 4, तो 4 को फिर 1/2 से ऐड कर दीजिए, तो कितने हो जाएंगे 2, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9/2। तो यहाँ पे हो गया 9/2। एक 1 2 3 टर्म्स मुझे लिखना है, फिर कितना आया 9, तो 9/2 प्लस 1/2 तो कितने हो जाएंगे एलसीएम 2, और नीचे की ऊपर की वैल्यू भी सेम हो जाएगा। तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10/2, तो 5, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। तो इस तरह से मेरा 1 2 एंड 3 टर्म्स भी लिख दिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट थर्ड की ओर। नेक्स्ट पेज 4 के पार्ट थर्ड को देखते हैं। जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये एपी है या नहीं ये मुझे बताना है, और कॉमन डिफरेंसेस भी निकालना है। यदि एपी है तो 3 टर्म्स भी लिखने हैं। तो डी फाइंड आउट करना, डी इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस A1। A2 क्या है, तो -3.2 और A1 है -1.2। -3.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1.2। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस करेंगे तो कितना होगा -2। सेकेंड डी निकालना है, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 क्या है, तो -5.2 -5.2, एंड A2 क्या है -3.2 -3.2। तो -5.2 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3.2, तो इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे -2। अगेन थर्ड डिफरेंसेस निकाल के देखेंगे, तो इक्वल्स टू A4 माइनस A3। A4 क्या है, तो A4 जो है -7.2 माइनस A3 क्या है, तो -5.2 -5. तो इक्वल्स टू क्या होगा -7.2
और माइनस माइनस 5 प्लस 5.2 इक्वल्स टू कितने होंगे -2। तो देखिए सबका कॉमन डिफरेंसेस क्या आए हैं, सेम कांस्टेंट आया है, सेम आया है। तो ये क्या है, एक एपी है। ये जो सीक्वेंस है वो एपी है। क्या लिखेंगे, डिफरेंसेस आर सेम देयरफॉर इट इज एन एपी। ये सीक्वेंस एपी है तो मुझे 3 टर्म्स और लिखने हैं, ठीक है। तो मेरे टर्म्स क्या दिए हुए हैं, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। अब ये जो -7.2 है, मेरे डिफरेंसेस कितने आए, -2। तो इस 7.2 में -2.0 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 और 2 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -9.2। फिर इसमें -2.0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 9 to 11 कितना हो जाएगा, -11.2। फिर -11.2 में फिर -2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -13.2। तो है ना बहुत ही इजी कैलकुलेशंस। पार्ट 4, -10, -6, -2, 2। इस ये भी एपी है या नहीं सीक्वेंस वो बताना है, कॉमन डिफरेंसेस निकालना है और 3 मोर टर्म्स निकालना है, ठीक है। तो डी पहले निकालना है, तो डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 है -6 माइनस -10, तो -6 और माइनस माइनस +10 इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 4। सेकेंड डी निकालना, तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस A3 क्या है, -2, फिर माइनस, और A2 कितना है, -6, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है, तो प्लस होगा। फिर थर्ड निकालेंगे, थर्ड डिफरेंसेस, तो क्या होगा, A4 माइनस A3। A4 क्या है, तो 2 है, माइनस A3 क्या है, -2, तो -2। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो इक्वल्स टू क्या होगा, 2 + 2 इक्वल्स टू कितने होगा, 4। तो देखिए सबका कांस्टेंट वैल्यू आया है डी, 4 4 4, ठीक है। तो ये क्या है, ये सीक्वेंस जो है वो एन एपी में है। तो लिखेंगे डिफरेंसेस आर सेम, इट इज देयरफॉर इट इज एन एपी। 3 टर्म्स और लिखने होंगे, है ना। तो टर्म्स क्या दिया हुआ है, -10, -6, -2, 2। अब थर्ड टर्म 3 टर्म्स और ऐड करना है। अब 2 है, ठीक है, 2 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। फिर 6 में 4 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10। फिर इस 10 में ये 4 ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 14। तो 1 2 एंड 3 टर्म्स ऐसे करके लिखना है। तो करते हैं नेक्स्ट पेज पे पार्ट 5 एंड 6 के लिए। तो ये इसमें भी क्या है, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसका कॉमन डिफरेंसेस निकालना। अगर एपी है तो मुझे 3 मोर टर्म्स भी लिखना है, ठीक है। तो चलिए, तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है, तो 3 प्लस √2 -3। तो 3 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये 3 एंड ये 3 कट हो गया तो कितने हो गए, √2। फिर सेकेंड डिफरेंसेस निकाल कर देखेंगे तो A3 माइनस A2। A3 क्या है, तो ये 1 2 3, तो 3 + 2√2, 3 + 2√2 माइनस A2 क्या है, तो 3 + √2। तो ये रूट और ये 3 कैंसल हो जाएगा तो क्या रह गया, 2 √2 माइनस √2।
दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है, तो सिर्फ √2, क्योंकि यहाँ 2 है और ये 1 है, तो 1√2 ही रह जाएगा। तो √2 ठीक है, अभी तक सही है। फिर थर्ड वाले निकाल लेते हैं। तो A4 माइनस A3, A4 क्या है, 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 3√2 माइनस A3 क्या है, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2, 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ पे देखिए क्या रह गया, तो 3√2 माइनस 2√2, तो 3 में 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, तो √2। तो देखिए कॉमन डिफरेंसेस क्या आया है, सेम आया है, कांस्टेंट वैल्यू आया है, इसलिए क्या है, ये सीक्वेंस एक एपी है। लिखेंगे डिफरेंसेस आर सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी। अब एपी है तो मुझे और 3 टर्म्स लिखने हैं। तो क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है, 3 प्लस √2 है सेकेंड टर्म्स। फिर 3 टर्म्स क्या है, थर्ड टर्म्स 3 प्लस 2√2 है। फिर 3 प्लस 3√2 है। अब इसमें √2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस 4√2 हो जाएगा। फिर 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6, सही है। इसका भी कॉमन डिफरेंसेस निकाल लेते हैं। तो D = A2 माइनस A1, A2 क्या है, तो 0.22 माइनस 0.2, तो 0.22 है एंड 0.2 है, तो कितना, 0.02, को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 0.02। सेकेंड डी निकालेंगे तो इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2, A3 क्या है, 0.222 माइनस 0.22। अब 0.222 एंड 0.220, तो कितना हो गया, 2 0.2 0.002। तो देखिए यहाँ पे 0.2 आया, यहाँ 0.002, यहाँ पे 0.02 आया, तो ये क्या है, एपी नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रहा है। ये एपी नहीं है तो इसका आप 3 टर्म्स भी नहीं लिखेंगे। ओके, मूव करते हैं पार्ट 7 एंड 8 की ओर, नेक्स्ट पेज पे। पार्ट 7, 0 -4 -8 -12, ठीक है। इसका डिफरेंसेस निकाल के देखते हैं कि ये एपी है या नहीं। अगर कांस्टेंट वैल्यू आएगा तो एपी होगा, अगर कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी तो ये एपी नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फिर हम 3 टर्म्स भी नहीं लिखेंगे। और यदि होगा तो हम इसका डिफरेंस 3 टर्म्स भी आगे लिखेंगे। तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू -4 और -0, तो कितना हो जाएगा, -4। फिर A3 माइनस A2, A3 क्या है, तो -8 एंड माइनस और ये -4, तो इक्वल्स टू -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -4। फिर A4 माइनस A3, A4 क्या है, -12, A3 क्या है, -8, तो इक्वल्स टू -12 माइनस माइनस +8 इक्वल्स टू क्या होगा, -4। तो देखिए कांस्टेंट वैल्यू आया है, इसलिए ये क्या है, एक एपी है। तो कॉमन डिफरेंसेस जो है वो सेम आई है, इसलिए ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस मेरा एपी में है, ठीक है। तो अब ये इसलिए ये एपी है तो इसका 3 टर्म्स भी आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंसेस आर सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी।
ये एपी में है तो आगे 3 टर्म्स और भी लिखने होंगे। तो 0, -4, -8, -12। अब देखिए -12 में कितने 4 ऐड कर देंगे, तो -12 एंड -4 तो कितना हो जाएगा -16 में -4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा -20 एंड -20 में ये -4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -24। तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है तो 1/2 माइनस 1/2। तो 2 एंड 2 का एलसीएम 2 एंड 1 माइनस 1 तो कितना होगा 0/2 इक्वल्स टू 0। फिर A3 माइनस A2। A3 क्या है तो 1/2 माइनस 1/2 2 एलसीएम। फिर 1 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 0/2 इक्वल्स टू 0। फिर A4 माइनस A3 इक्वल्स टू क्या इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/2 तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। फिर 1 माइनस 1 इजकल टू 0/2 इजकल टू 0। तो देखिए कॉमन डिफरेंसेस सभी के 0 आ रहे हैं, तो ये क्या है एक NAP है। तो लिखेंगे डिफरेंसेस आर सेम सो इट इज एन AP। अब 1/2 1/2 1/2 1/2 फिर 1/2 ही सभी में होगा क्योंकि सारे के डिफरेंसेस क्या होंगे 0 ही होंगे। ठीक है, मूव करते हैं 9 एंड 10 की ओर नेक्स्ट पेज पे। तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा D इक्वल्स टू हो जाएगा A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A2 क्या है 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। फिर A3 माइनस A2। A3 कितना है तो A3 है 9, 2 कितना है 3 तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। पार्ट 10 को देखते हैं। B इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 है 2A माइनस A इक्वल्स टू A। फिर A3 माइनस A2। A3 क्या है 3 इक्वल्स टू 3A माइनस 2A इक्वल्स टू A। फिर A4 माइनस A3। A4 क्या है 4A। 4A माइनस A3 है 3A इक्वल्स टू A। इसके कॉमन डिफरेंसेस क्या है कांस्टेंट है सेम है, तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या है एक AP है। जिसके भी डिफरेंसेस सेम होंगे वो AP होंगे और उसका नेक्स्ट टर्म भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे डिफरेंसेस आर सेम देयरफॉर इट इज एन AP। अब ये AP में है तो मुझे टर्म्स और 3 टर्म्स और लिखने आगे। ठीक है, तो A 2A 3A 4A। अब 4A में 1A ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5A। 5A में 1A ऐड कर देंगे तो 6A। 6A में 1A ऐड कर देंगे तो 7A। 1 2 एंड 3। ठीक है, मुझे 3 टर्म्स और आगे लिखना था। तो चलिए होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक की सॉल्यूशंस काफ़ी इजी है, इसलिए आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। चलिए मूव करते हैं पार्ट 11 एंड 12 की ओर नेक्स्ट पेज पे। तो इसमें भी क्या करना है कॉमन डिफरेंसेस फाइंड आउट करना है और देखना है कि ये AP है कि नहीं। अगर AP है तो 3 मोड और टर्म्स मुझे आगे लिखने हैं। ठीक है, D इक्वल्स टू
A2 माइनस A1, A2 क्या है A स्क्वायर माइनस A, फिर A3 माइनस A2, A3 क्या है A क्यूब माइनस A स्क्वायर, तो A3 कितना है A क्यूब माइनस है, फिर अगेन किसका निकालेंगे A4 माइनस A3, A4 क्या है तो A का पावर 4 माइनस A का पावर 3। तो देखिए सभी के डिफरेंसेस क्या है, वो सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है, ये अलग अलग आया है। अब अलग अलग आए हैं, डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू नहीं आया है, तो ये सीक्वेंस जो है वो एपी में नहीं है, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंसेस आर नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। अब देखिए डिफरेंसेस सेम नहीं है तो ये सीक्वेंस एपी में नहीं है, तो इसके हम टर्म्स भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, √2, √8, √18, √32। तो देखिए √8 का हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो √8 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये पेयर बन रहा है तो ये तो बाहर आ जाएगा, और रूट जो है 2 रूट, ये 2 बाहर आ गया और ये 2 अंदर रूट में रह जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 18 का करेंगे तो क्या होगा, तो 3 3 जा तो 9 होता है, 9 2 जा 18, 3 बाहर आ जाएगा और √2 बाहर अंदर रह जाएगा। इसी तरह से 32 को क्या लिखा जाएगा कमेंट करके आप बताइएगा। चलिए अब डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए √8 के प्लेस पे हम 2√2 भी लिख सकते हैं, और √18 के प्लेस पे 3√3 भी लिख सकते हैं। तो ये फैक्टराइज करने का मेरा यही रीजन था। तो चलिए अब डी निकालते हैं, तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो इससे क्या होगा ना कि कैलकुलेशन मेरा इजी हो जाएगा। तो √8 के प्लेस पे क्या लिखेंगे 2√2 और -2, तो ये 1 है यहाँ, ये 1√2 एंड 2√2, तो कितना हो जाएगा √2। उसी तरह से A3 माइनस A2, तो A3 का क्या हो जाएगा, √18 है तो √18 के प्लेस पे क्या लेंगे तो 3√2 माइनस √8 के प्लेस पे क्या होगा 2√2, तो ये कितना हो जाएगा √2। फिर 32 का क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, तो A4 का क्या हो जाएगा 4√2 माइनस 3√2 इक्वल्स टू 2√2। तो देखिए सबका कांस्टेंट वैल्यू आया है √2 कांस्टेंट वैल्यू अगर आता है तो वो सीक्वेंस क्या होता है, वो एपी के फॉर्म में होता है, वो एपी के पैटर्न्स में होता है, ठीक है। तो लिखेंगे कि डिफरेंसेस आर सेम देयरफॉर इट इज एन एपी। एपी के फॉर्म में है तो मुझे 3 और क्या करना है टर्म्स लिखने हैं, ठीक है। तो क्या है √2, √8, √18, √32। अब ये एपी है तो मुझे इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखने हैं। तो इसके 32 के बाद वाले टर्म्स क्या होंगे, तो 32 का मैंने क्या लिखा था तो 4√2, ठीक है। अब डिफरेंसेस कितने आए हैं 2, तो √2 आए हैं डिफरेंसेस, तो इसमें √2 ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 5√2। अब 5√2 जो आया है इसका मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर में √2 आया, यानी कि √5 में 2 बार 5 मल्टीप्लाई हुआ इंटू 2, तो कितने हो जाएंगे 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50, तो कितने हो जाएंगे 50 √50। फिर √50 कैसे आया है तो 5√2 आया है ना, तो 5√2 में फिर √2 ऐड कर देंगे तो ये कितना 5 एंड 1 कितना हो जाएगा तो 6, और √2 है तो √2 लगा देंगे। अब 6√2 आया है, यानी अंडर रूट क्या हुआ है 6 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तभी तो ये 6 बाहर आया है, एंड 2, तो 6 6 जा 30, 36 36 2 जा 72,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 72। अब ये 72 कैसे आया, तो √6 इंटू 6 इंटू 2, तो 72 होगा, ठीक है, यानी 6 बाहर और √2, तो 6√2 में √2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7√2। 7 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ इंटू 2, 7 7 जब 49, 49 2 ज़ा 98, तो थर्ड टर्म अब क्या हो जाएगा 98। तो इस तरह से पार्ट 12 जो हो जाता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं 13 एंड 14 की ओर। नेक्स्ट पेज नंबर 4 का पार्ट 13, √3, √6, √9, √12। तो कॉमन डिफरेंसेस निकालना है और बताना है कि ये जो हमारे सीक्वेंस दिए हुए ये एपी है या नहीं, और अगर एपी है तो मुझे और 3 टर्म्स कॉमन डिफरेंसेस डी वी फाइंड। डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 क्या है, तो √6 है, और A1 क्या है, √3, तो कितने हो जाएंगे √3। फिर सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, तो √9, √3। अब √9 जो है वो किसका है, स्क्वायर, तो 3 का है, तो 3 माइनस √3। फिर अगेन A4 माइनस A3। A4 क्या है, तो √12 माइनस √12 इक्वल्स टू √12 एंड √9, तो √9 जो है वो किसका होता है, तो किसका पेयर बनेगा, तो 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा रूट से। तो देखिए मेरा जो कॉमन डिफरेंसेस जो है ना वो क्या है, डिफरेंट आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं। यहाँ पे देखिए √3 आया है, यहाँ पे क्या आया है 3 माइनस √3 एंड 12 माइनस 3। तो कॉमन डिफरेंसेस क्या है, सेम नहीं है, अलग अलग आया है, इसलिए ये क्या है, सीक्वेंस जो है वो हमारा एपी के टर्म्स में नहीं है। इसलिए क्या लिखेंगे, डिफरेंसेस आर नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। 4 का पार्ट 14 देखते हैं। इसमें भी वही है, कॉमन डिफरेंसेस निकालना है और बताना है ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं, और अगर एपी में है तो 3 टर्म्स निकालेंगे। ये एपी में नहीं है, कॉमन डिफरेंसेस सेम नहीं आए हैं, इसलिए अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 क्या है, तो A3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 8। फिर सेकेंड डी निकालेंगे तो A3 माइनस A2। A3 कितना है, तो A3 मेरा 5 स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 एंड 3 3 ज़ा 9, कितने हो जाएंगे 16। फिर A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 7, 7 का स्क्वायर है, तो 7 7 जो 49 माइनस 25, 5 5 जो 25, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 24। तो देखिए कॉमन डिफरेंसेस क्या है, सेम नहीं है, डिफरेंट आए हैं, इसलिए ये जो सीक्वेंस दिए वो है ये एक एपी नहीं होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंसेस सेम नहीं है, इसलिए इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स भी नहीं लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे कि डिफरेंसेस आर नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। तो इस तरह से 13 एंड 14 हो जाता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट का, पार्ट 15, जो कि और लास्ट है। नेक्स्ट पेज पे उसका सॉल्यूशंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 15, और ये 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करना है कि हमें ये जो सीक्वेंस दिए गए हैं क्या ये एपी में है, तो एपी में ये सीक्वेंस है या नहीं ये कैसे पता चलेगा। तो यदि कॉमन डिफरेंसेस यानी डी यदि सबका सेम आए, कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। यदि एपी होगा तो 3 टर्म्स और नेक्स्ट 3 टर्म्स मुझे यहाँ पे लिखने होंगे, ठीक है। पहले क्या निकालने होंगे, कॉमन डिफरेंसेस। तो डी इक्वल्स टू क्या होता है
A2 माइनस A1। यहाँ पे A2 क्या है तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होगा। यहाँ पे कितने होगा 24। फिर सेकेंड मुझे डिफरेंस निकाल के देखने हैं क्या सेम आ रहे हैं। A3 माइनस A3 क्या है 7 का स्क्वायर, प्लस टू 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, माइनस A2 है 5 का स्क्वायर, तो 25 इक्वल्स टू कितने होंगे 24। फिर मुझे क्या निकालना है A4 माइनस A3, तो A4 क्या है 73, माइनस 7 का स्क्वायर, तो 7 7 जा 49, इक्वल्स टू कितना हो जाएंगे 24। तो देखिए सारे के जो कॉमन डिफरेंस जो D है वो क्या आया है एक जैसा आया, कांस्टेंट वैल्यू आया। यदि D जो है वो कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है तो सीक्वेंस क्या कहलाता है AP। तो ये मेरा एक AP है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डिफरेंसेस आर सेम देयरफॉर इट इज एन AP। अब देखिए ये सीक्वेंस AP है, मैंने ये कॉमन डिफरेंसेस से फाइंड आउट कर लिया। अब ये AP है तो इसके और नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें लिखने हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, तो फर्स्ट क्या है 1 स्क्वायर, फिर सेकेंड है 5 स्क्वायर, थर्ड है 7 स्क्वायर, फोर्थ टर्म है 73। अब देखिए कॉमन डिफरेंसेस कितने आए 24, ठीक है, तो सबके 24 आए, तो यहाँ पे कितने ऐड कर देंगे 24, तो 24 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 97। 97 में फिर कितना ऐड करना है 24, तो फिर 97 में 24 ऐड करेंगे तो 4 एंड 7 कितना होता है 11, एंड 2 एंड 9 कितना होता है 11, एंड 1 12, तो 121 हो जाएगा। फिर 121 में फिर 24 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 145, ठीक है। तो 1 2 एंड 3 टर्म्स फिर नेक्स्ट लिखने थे। तो मैंने क्लास मैथ की AP की एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मैथ्सिफाई को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके खुद भी एक बार ज़रूर सॉल्व करें। अगली वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 5.2 को लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए मैथ्सिफाई के साथ। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।